वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानिए मी सविता। आज हम बात करेंगे क्लास 2 यानी कि जो कल क्लास फर्स्ट में पढ़ा था हमने राजस्थान के बारे में कि राजस्थान का जो नामकरण है वो क्या क्या था, किस किस ने मतलब किस किस वैज्ञानिक ने या किस किस लेखक ने हमें कहाँ से मिला, किस किस की मतलब किस कौन कौन से रचयिता ने दिया था। तो उसमें था मरुकांत्र जो वाल्मीकि द्वारा दिया गया था, एक था राजपूताना जो जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था, एक था रायथन राजपूताना और राजस्थान जो किसके द्वारा दिया गया था, कर्नल जेम्स टोंड के द्वारा। कर्नल जेम्स टोंड थे हमारे राजस्थान के जनक, राजस्थान का जो इतिहास है उसके जनक। तो आप बात करेंगे राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, यानी जो राजस्थान वर्ड जो यूज हुआ था वो कहाँ से मिला था हमें। सबसे पहले उसकी जानकारी कहाँ से मिली थी, तो बसंतगढ़ शिलालेख से मिला था। कहाँ मिला था, सिरोही में मिला था, खिम्मल माता के पास। जो खिम्मल माता जो सिरोही में है वहाँ पे मिला था। कब मिला था, तो 682 विक्रमी संवत में। अब 625 ईस्वी विक्रमी संवत में 57 घटा देंगे तो ईस्वी आ जाएगा, यानी कि विक्रमी संवत को ईस्वी बनाने के लिए उसमें हम 625 में से 57 घटाएंगे तो ईस्वी आ जाएगा। इसका उदाहरण यानी कि जो शिलालेख है उसका उदाहरण के लिए हम क्या करेंगे, खेजड़ली बलिदान और छप्पनिया काल, यानी कि जो हम ये विक्रमी संवत से ईस्वी निकालेंगे उसका जो उदाहरण है वो इस तरीके से है। जैसे खेजड़ली बलिदान 1730 ईस्वी में हुआ था। अब हम इसको चेंज करेंगे विक्रमी संवत पे, तो 1730 प्लस 57 तो ये आ गए 1787 विक्रमी संवत। और जो छप्पनिया काल था जैसे 1956 विक्रमी संवत में हुआ था, इसकी ईस्वी निकालेंगे तो जो ये 1956 है इसमें माइनस कर देंगे 57 को तो 1899 ईस्वी आ जाएगा। ठीक है, ये इसका उदाहरण है, यानी कि विक्रमी संवत को ईस्वी बनाने के लिए। तो विक्रमी संवत को ईस्वी बनाएंगे तो 57 माइनस कर देंगे और ईस्वी को विक्रमी संवत बनाएंगे तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये किसके वंश से प्रचलित था, यानी कि जो चावड़ा वंश से। किससे प्रचलित था, चावड़ा वंश थे। और इस चावड़ा वंश का यानी कि जो ये शिलालेख की बात हो रही है ये कौन से वंश से था, चावड़ा वंश से। इसके शासक कौन था, वर्मलाल अबुर्द प्रदेश के स्वामी, यानी कि जो इसके शासक थे वो वर्मलाल थे और ये अबुर्द प्रदेश के स्वामी थे। राजस्थान का नाम किस रूप में हुआ, यानी कि जो राजस्थान का नाम था वो किस किस रूप में हमारे सामने आया, तो राजस्थानादित्य और राजस्थानीय द्वितीय दो प्रकार से आए। एक तो राजस्थानादित्य के नाम से और एक राजस्थानीय द्वितीय के नाम से। अब राजस्थान शब्द के बारे में अन्य जानकारी यानी कि इनके अलावा और भी जानकारी है। तो सबसे पहले है राजस्थान में जनगणना। तो राजस्थान की जो जनगणना हुई थी वो मुणोत नैन्सी के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, मुणोत नैन्सी। ये इसकी जनगणना के अग्रज रहे हैं, यानी जो मुणोत नैन्सी थे राजस्थान में जनगणना के अग्रज हैं। कहाँ के निवासी थे, जोधपुर के। कौन थे ये, जसवंत सिंह फर्स्ट के दीवान थे। जो मुणोत नैन्सी थे जसवंत सिंह फर्स्ट के दीवान थे और मारवाड़ वंश के राठौड़ थे। इसके अलावा वीरभान भी है इसमें। इसके ग्रंथ है मारवाड़ प्रगनारी विगत। इसका जो ग्रंथ है वो है मारवाड़ प्रगनारी विगत, जो मारवाड़ की जनगणना जिसमें शामिल है। राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है इसको, मारवाड़ प्रगना की विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। और इसको अर्शकीन इसके रचयिता हैं। ये कब की हुई, 1965 ईस्वी में। नैनसीरी ख्यात दूसरा है जो राजस्थान की प्राचीन ख्यात है। राजस्थान के अब्दुल फजल मुणोत नैन्सी ये मुंशी देवी प्रसाद के समय के। राजस्थान की जो अबुल फजल किसको कहा जाता है, मुणोत नैन्सी को। राजस्थान के जो अबुल फजल है मुणोत नैन्सी है जो मुंशी देवी प्रसाद के समय के हैं। और नैनसीरी ख्यात है राजस्थान की प्राचीन ख्यात, यानी आपसे राजस्थान की प्राचीन ख्यात के बारे में पूछा जाए तो नैनसीरी ख्यात है। और राजस्थान के अबुल फजल हैं तो मुणोत नैन्सी हैं और मुंशी देवी प्रसाद के समय के हैं। राजस्थान का गजेटियर है जिसका कौन है,
स्क्रीन है और ये मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, जिसमें मारवाड़ की जनगणना के बारे में है। अब हम बात करेंगे वीरभान के बारे में। किसके बारे में? वीरभान के बारे में। तो वीरभान कौन थे? अभय सिंह का दरबारी। कौन था? वीरभान अभय सिंह का दरबारी, मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक। अभय सिंह कौन थे? मारवाड़ राठौड़ वंश के शासक थे और वीरभान अभय सिंह के दरबारी थे। राजरूपक यानी कि राजरूपक जो पुस्तक थी, जो 1731 ईस्वी में रची गई थी, जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख था। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं, यानी जिसको हम मास्टर कैप्सूल के नाम से लिख रहे हैं। तो जो सबसे पहला है वो है राजस्थान शब्द नाम संवैधानिक मान्यता, यानी राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली, यानी कि संविधान में इसको मान्यता कब मिली? तो 26 जनवरी 1950 में। दूसरा है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को। राजस्थान स्थापना दिवस कब, यानी कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। और राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास 3rd के लिए तैयार है नेक्स्ट डे। थैंक यू।